ऐसी उपाधि से विभूषित शंकर जी को इस ब्रज में औरत वेश में आना पड़ा है। प्रवेश नहीं था यहाँ, ये रासलीला जो ब्रज की रासलीला उसमें प्रवेश नहीं मिला। शर्त थी कि तुमको स्त्री बन के आना पड़ा, गोपी बन के, मैं गलत शब्द बोल गया, स्त्री नहीं, गोपी बन के। गोपी को समझते हैं स्त्री, गोपी को लोग स्त्री समझते हैं। स्त्री तो एक जाति है, स्त्री तो एक जाति का नाम है। गोपी एक पदवी है, गोपी एक पदवी है। गोपी एक बहुत बड़ा ऐसा पद है, उस पर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्या कर करके रह गए, पहुंच नहीं पाए गोपी पद पर, पहुंच नहीं पाए। शंकर जी बने गोपी। कितना बड़ा गृहस्थी, कितना बड़ा वैरागी, कितना बड़ा सन्यासी, कितना बड़ा ज्ञानी, उसको गोपी पद प्राप्त हुआ है। तब जाके रास का रस चखने को मिला है, रास का रस चखने को मिला है। अभी तक हम कितने रसों को चख चुके हैं। गोपी का मतलब अभी वो पूरा सुनो उनको पूरी। गोपी नहीं जानते? गोपी का मतलब तो प्रेम होता है ना, जो उसके गोपी मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनको वो पिला दिया, भगवान को पिला दिया। आंखों से सिर्फ उनको देखते थे। वही बताएंगे, रुको मैं बताती हूँ। नहीं वही बताएंगे। आंखों से वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही, कृष्ण भगवान को ही देखती थी, और हर चीज में वो उनका जो उनकी जो, हाँ वो बताएंगे, एक शब्द में बता देंगे। ये अभी कोई मंत्रबाजी, कोई कथाबाजी, कोई भागवतबाजी, कोई तपबाजी, कोई हवनबाजी, कोई यज्ञबाजी मनन नहीं करता है। उसके पास एक शब्द है रा और धा, और तो कुछ है क्या उसके पास? नहीं। और दिन और रात राधा राधा नाम जप करो, सबसे राधा राधा नाम जप करो। में भी उसके यहाँ यही बट रहा है, भंडारे में भी यही बट रहा है, प्रवचनों में भी यही बट रहा है, राधा राधा। कुछ और है क्या? नहीं, और कुछ कोई वेद, कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं, कोई यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई उपनिषद, कोई गीता, कोई भागवत, कुछ नहीं, केवल राधा। अब राधा को समझना है ना, क्या रटना है? नहीं, समझना है। राधा हम समझ ही नहीं अभी हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, और हमको भगवान ने नई जानकारी दी। प्राइमरी में जब थोड़ा समझ में आता है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पता। पहली क्लास में जब बच्चे प्राइमरी में स्कूल, राधा भी एक पदवी है, वो नहीं पता। तो वो जो प्राइमरी का टीचर होता है वो पहले कौन सी टेक्निक अपनाता है टीचिंग की? रटंत, याद कर लो। है एक बच्चा खड़ा कर देता है, वो बोलता है, सारी क्लास बोलती है उसी को रिपीटेशन में रटा देता है उसको, ऐसे से करके घुटाता है, ऐसे करके ऐसे से घुटो और ये सीख जाओ। अभी जितने लोग राधा कोई समझता नहीं रहे हैं, जितने लोग किसी के कहने से, कहीं से भी सुन के, वो प्राइमरी की पहली क्लास में दाखिला हुआ। अभी डिग्री जाने में तो कितना जोर लगेगा, बहुत जोर लगेगा। है ना? अब तुम्हें डिग्री लेनी है, समय थोड़ा बचा है, समय थोड़ा है ना? अब क्या करें? अब उसके लिए टेक्निक्स, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पत्राचार कोर्स होता है। हाँ, जाना नहीं पड़ता, पेपर भी घर बैठे आ जाते हैं। हाँ, वो है कि नहीं? किया हुआ है मैंने इंदिरा गांधी। चुप्पी खा रही हो देने के लिए। तो कोई अटेंडेंस वाला लगवानी नहीं पड़ती है, घर बैठे पेपर, डिस्टेंस एजुकेशन, देख के उसके आंसर दे दो। डिस्टेंस की भी इतनी, वैल्यूज की भी, MC, कितनी बढ़िया बात है ना? ये ठीक रहा। और एग्जाम भी टफ होती है, इजी नहीं होती उसकी एग्जाम। तो हम इस समय जो बैठे हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, है ना? राधा, तो राधा नाम की पढ़ाई पढ़नी है। अब रटने में तो बहुत समय जाएगा, प्राइमरी पास करेंगे, फिर जूनियर पास करेंगे, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर स्नातक, फिर परास्नातक, फिर डिप्लोमा, डिग्री, पर तो बहुत लंबा कोर्स चला जाएगा। इतना टाइम जीवन में है। कम समय में सर्वस्व प्राप्त हो जाए, उसकी पहली सीढ़ी मैंने क्या बताया था? एक्सेप्टेंस। क्या करना? एक्सेप्ट। बिना एक्सेप्टेंस के आप उस पढ़ाई को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो पढ़ाने वाला पढ़ाता रहे, वो तो किताबें देता रहे, लिखवाता रहे, रटवाता एक्सेप्ट ही नहीं करो। चुप रहे, बोलने दे। विदाउट एक्सेप्ट यू कैन नॉट
study, you cannot understood, you cannot receive any knowledge about any subject। किसी भी विषय में कोई ज्ञान, कोई चीज आप ग्रहण नहीं करेंगे तो वो सब देने वालों की ओर से देना बेकार, आपका वहां समय खर्च करना बेकार। तो पहली सीढ़ी क्या बताइए? ऐसा स्वीट कृति, पढ़ाने वाला तो कृति कर रहा है ना, कृति तो हो रही है, हमारी सुई नहीं जुड़ेगी तब तक हम पहली सीढ़ी पर चढ़ना नहीं सीखेंगे। और पहली सीढ़ी चढ़ना ही कला है, सीखना। मुख्य बात वहीं से शुरू होगी। और जो उसको पहली सीढ़ी को चढ़ना सीख गया उसे दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाना नहीं पड़ता, तीसरी पर चढ़ाना नहीं पड़ता, मंजिल पर पहुंचाना नहीं पड़ता, तो स्वयं एक्टिविटी। अब हम राधा पहली रटंत विद्या में पूरा वृंदावन लगा हुआ है, राधा 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 काउंटर काउंटर आ गया। ये मेरे को चुप कर रही है। भैया है ना, हम भी तो करते हैं। नहीं इसलिए नहीं, वो इसमें ऑब्जेक्शन वो नहीं तू मत बोल, तेरे में ऑब्जेक्शन है। राधा राधा राधा, और वो क्या कह रहा है? तुलसीदास जो गोस्वामी बना है, गोपी नहीं बना। तुलसीदास भी गोपी नहीं बना, तुलसीदास गोस्वामी बना, गोपी नहीं बन पाया। बहुत गोपी नहीं बना। क्यों नहीं बना मालूम है? बहुत ज्ञानी। क्यों नहीं बना मालूम है? आपने नहीं सोचा? नहीं, गोपी बन सकता था, कितना ज्ञानी था, क्या ठिकाना उस जैसा आज तक कोई हुआ नहीं विद्वान। तुलसीदास, क्योंकि उसकी उपमा जब साहित्यकारों ने लिखी तो एक दो मैंने तुम्हें सुनाया था कि सूर सूर तुलसी शशि पुरगण केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहत करत प्रकाश। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। अरे राम, क्या सुना? क्या आपने सुना? नहीं। अरे राम, क्या क्या फिर से बोलिए तो एक बारी। जब साहित्यकार इकट्ठे हुए पूरे भारत विश्व के दुनिया के जी, तो सबसे श्रेष्ठतम सुपीरियर कॉन्शियस, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है हम सब में? ओके, सुपीरियर कॉन्शियस कौन सा है हमारे? सबसे बड़ा साहित्यकार कौन? विश्व में पहले नंबर पर किसको जिसकी रखा जाए? चेतना का जो हमारी एक जाति है, साहित्यकारों की एक जाति साहित्यकार जाति, उसमें पहले नंबर पर किसको रखा जाए? अग्रगण्य किसको रखा जाए? जी, अग्र पूजा किसकी की जाए? फिर दूसरे नंबर पे किसको रखा जाए? सीरियल बनाओ, लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनती है सीरियल से। पेट भरेगा, ले देगा बिस्कुट और कप नहीं चेंडी लगेगी। चुप ले दियो और एक किताब ले लियो, गंदे कर ले तुम। ये भी सुनती है सब बातें। हाँ, इसको भी अभी बचपन से सब ज्ञान हो रहा है। तुम अकेले नहीं जाओ तो भैया अपना अभिनय के आने सीरियल लिस्ट बनती है तो सीरियल से बनती है, तो पहले नंबर पर किसको रखा जाए? साहित्यकार। तब वहाँ फैसला किया, 5 पंच मिलकर इकट्ठा हुए, सबका ऑब्जर्वेशन किया, सबका मूल्यांकन किया, एनालिसिस किया, तो निकल के आया कि सूर 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 तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि। सूर माने सूरदास, जिसकी आंखें नहीं होती उसको सूरदास कह देती है। तो आपने सूरदास का नाम सुना है? कभी नहीं सुना? सूरदास जी, हाँ। उसका ही तो नाम सूरदास सुना है जो कृष्ण की भक्ति में पद लिखता था। हाँ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसका नाम सूरदास नहीं था। एक मिनट रुको, सुनो। उसका नाम सूरदास नहीं था, वो आंखें न होने से सूरदास कह रहे हैं उसका। जैसे हम लाली का नाम नहीं जानते, दिव्यानी है इसका नाम, हम तो लाली कह रहे हैं। लाली कह रहे हैं, हमको इसका नाम नहीं मालूम तो लाली तो कह रहे हैं, लाली कह रहे हैं, क्योंकि लाली सी लग रही है, लाली है। लेकिन उसका नाम सूरदास नहीं था, उसकी आंख नहीं थी, इसलिए सूरदास क्या? बिल्व मंगल दास नाम था उसका। बिल्व मंगल दास। बिल्व मंगल दास। हम्म। और यही के थे पारसौली के, गोवर्धन की बगल में गाँव में पारसौली आज हुआ, कुंड बना हुआ मेरे साथ। ब्रज के ही थे वो और कहाँ के थे? सूरदास। यही गाँव में 100 करोड़ पर पारसौली। पारसोली गोवर्धन के नाम सुने? पारसोली आया था, पारसोली आया था, परासौली कह रहे थे, परासौली पारसोली आया था वहाँ पे ब्रज करो वही उनकी बाकायदा आज भी सूर साधना स्थली बनी हुई है, जन्म स्थान है पारसौली, वही ब्रज के रहने वाले। देखो पता चला, महापुरुष ब्रज में ही हुए ज्यादातर, वो कहीं जाके बस जाए अलग बात है, पैदा यही हुए, क्योंकि ये उर्वरा भूमि है, ये भक्ति भूमि है, ये तपोभूमि है, ये ज्ञान भूमि है, ये वैराग्य भूमि है, ये उर्वरा है ब्रज भूमि। उर्वरा मतलब गहरी चीज क्या बताएंगे? उर्वरा मतलब अच्छी चीजें उपजा दी है, जिसमें हर चीज सुपीरियर होती है, उसको उर्वरा कहते हैं। उर्वरा। तो
सूर कौन था, नाम मालूम पड़ गया, परिचय हो गया। जिसकी आंख नहीं है, बिल्व मंगलदास, बिल्व उसको मंगल। पहले नंबर पर रखा गया। बिल मंगल। कमाल उसको है, पहले नंबर पे इसकी रखा। आंखें भी नहीं है, अंधे आदमी को पहला नंबर दे रहे हैं, सूर। जो संसार को भी नहीं देख सकता है, उसका पहला नंबर साहित्य में आ रहा है। कमाल करते हैं, आंख वाले नहीं लिख पाए ऐसा है। आंख बंद करके जो उसने देखा, जो आंख वाले नहीं देख पाया। जो उसने आंख बंद सूर, सूर पहले सूर का मतलब बिल्व मंगलदास, और दूसरा उसकी उपमा के लिए सूर्य क्या इशारा है, सूर्य, दिनकर, भास्कर, दिन का, सूरज, सन, सन। इसके लिए दूसरा शब्द आया सूर। सूर पूरी सृष्टि में जैसे सूर्य के बिना उजाला नहीं होता, कोई क्रिया नहीं हो सकती बिना सूर्य के। बिना सूर्य अगर ये बिल्कुल ना आए, सारी क्रिया ठप हो जाएगी, सब ठप हो जाएगा। ऐसे कोई साहित्य के क्षेत्र में सूरदास सूर्य के समान है। सूर, सूर। और तुलसी का दूसरा नंबर रखा शशि। शशि कहते हैं मून। चंद्र। चंद्र, सूर, सूर, शशि। तुलसी, शशि। उर्गण, उर्गण जानते हो? नहीं, उर्गण नहीं पता। ये जो आसमान में तारे निकलते हैं ना रात्रि को, दिखाई उर्गण, देते, दिन को नहीं दिखाई उर्गण, देते, उनको उर्गण कहते हैं। उर्गण, तारे, तारामंडल। तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता है, हाँ। उससे चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाशित प्रकाश होता से है। चंद्रमा प्रकाशित हाँ होता है। हाँ हाँ। और चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से तारे प्रकाशित होते हैं। ये सीरियल है, उससे वो उसका उसमें प्रभाव, उसका प्रभाव सीरियल है। तो सूर, सूर, तुलसी, शशि। उर्गण केशवदास, जिन्होंने वीर शिवाजी की वीर गाथा लिखी थी वीर रस में, उसका नाम था केशवदास। केशवदास। नाम सुना नहीं सुना? केशव दास। केशवदास। उसने इतनी कदम की लिखी है। महाराणा प्रताप। नहीं, वीर शिवाजी की गाथा। वीर शिवा, जिसने शिवाजी। भारत में एक हिंदू राष्ट्र बनाया था स्पेशल, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत राष्ट्र में भी एक राष्ट्र है, शिवराज। और वो भी छोटा मोटा राष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जिसका असली पुराना नाम देखा है ये? विदर्भ। हमारे गुरुजी जो है ना, बहुत महाराष्ट्र में ही तो रहे हैं, और ये सब जो अपने ये आपके जो शिवाजी और सबका बहुत करते हैं वो लोग। जिसका पुराना नाम था विदर्भ। विदर्भ, महाराष्ट्री प्राचीन नाम मतलब बहुत पक्के होते हैं महाराष्ट्र। विदर्भ, विदर्भ, पुराना नाम था विदर्भ। और शिवाजी। उसको शिवाजी ने बना दिया महाराष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आज अगर कहीं हिंदू का सबसे ज्यादा बोलबाला है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वही तो हुए थे ये शिवसेना का जो क्या नाम था उसका, उसने शिवसेना बनाई थी, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। सुना नहीं? हाँ, बहुत जिनका तीर का जबरदस्त। निशान है राजनीतिक पार्टी में। बाल ठाकरे। हाँ, उनका उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, अभी जो उसकी सब आए हैं, अभी उसको पलट दी उसकी सत्ता। उनका एक अखबार निकलता है हाँ। बम्बई से, मुंबई से निकला। और उसका नाम है, याद आएगा मुझे। शिवसेना। सूर, सूर, तुलसी, शशि। उर्गण केशवदास। केशवदास वो हैं जिन्होंने वीर शिवाजी की वीरता वीर रस में लिखी। कैसी लिखी? एक लाइन बताओ। जिस समय मुसलमानों का राज्य था, उनके बारे सब लोग दुखी थे, उनसे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए वीर शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास के चरणों में दंडवत करी। माता जीजाबाई के द्वारा, पिताजी तो फौज में शहीद हो गए थे, राजा की फौज में थे, माता विधवा हो गई, तो माता ने पेंशन में से अकेले बच्चे को पाल पोस के, जो भिक्षा मांगने आते थे गली में होके निकलते थे रोजाना, महात्मा समर्थ गुरु रामदास, उनके ऊपर समर्पित कर दिया कि मेरा बेटा आपके संस्कार, आपकी सन्नति में रहेगा। तो उन्होंने से पहलवानी, कुश्ती करना ज्ञान सिखाया। इतना बलवान, इतना तेज तर्रार बना दिया कि वो रात में जाता 10-5 लड़कों को इकट्ठा करके वो मुसलमानों के मस्जिदों पे, महलों पे, बेगमों पे सबको काटता हुआ जाता था। रोज 10-20-50 रोज काटता था, छापा मार युद्ध करता था। कौन था ये? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। वो तो राजा था ना? अरे विधवा माँ का बेटा था। वीर शिवाजी तो वो शिवाजी महाराणा। बाद में बना वो बाद में राजा। बनाया। अच्छा, मैं बाद में शुरू की बना बात कर क्या? रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ। बचपन में बच्चा पैदा होता है तो क्या होता वहाँ वो माता जीजाबाई ने उसको ऐसे व्यक्ति माँ के का साथ नाम था कर दिया, जीजाबाई। वो शेर का मुंह खोलता था, ये सब करता वो था। समर्थ गुरु रामदास की संगति में रहा, उसको ट्रेंड कर दिया। फिर उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा में उन्होंने शेरनी का दूध मांगा। वो तो कहानी अलग चली जाएगी। मैं तो सूर सूर तुलसी शशि पे लौट के आऊंगा ना। हाँ, हाँ। मेरे पास इतना टाइम का है। हाँ, तुमको तो इशारे में समझ रहा है, तुम बहुत क्वालिफाइड हो, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा। विस्तार में तो कथा हो जाएगी, पिता हो जाएगी, है ना। तो वो वीर शिवाजी की छापामार युद्ध से मुसलमान घबरा गए और उनकी बेग में महल छोड़ छोड़ करके कंदराओं में घुसनी पहाड़ की। तो उस कवि केशव रहा, केशव चंद्र नाम का कवि है, उसको तीसरे नंबर पर रखा। सूर, सूर, तुलसी, शशि। और उर्गण केशवदास, जो तारों के समान चमकता है,
उर्गण उसने क्या लिखा? उर्गण माने तारा, स्टार, नक्षत्र। उर्गण केशव दास केशवदास एक तारे के तारे के समझता समय। है। ये संस्कृत यार क्या लैंग्वेज साहित्य है। आकाश में। तो उसने क्या लिखा अपनी उस वीरता के वीर रस में, उस वीर शिवाजी के बारे में केशवदास ने कि जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहानवारी, जो बेगम है बादशाह की पत्नियां, महारानियां कहते हैं हम अपनी भाषा में, लेकिन उर्दू में उनको बेगम बोलते हैं। बे माने बिना और गम माने दुख। बेगम जिनको कोई दुख नहीं था वो बेगम थी। बादशाह के रहते हुए उनकी धर्मपत्नियों का आएगा गम, कोई बेगम कहते हैं। बेगम बेगम तो वो पीछे लॉजिक होता है। बेटा क्या नाम है वो दिव्यानी, वो महलों ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, 5-5 मंजिल की। गरीबों का धन लूट के लाते मुसलमान, अपना मौज करते अपनी बच्चों का, अपनी बीवियों का, एक 10-10 बीवियां। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहानवारी, अब डर के मारे शिवाजी के ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, गुफा में, पहाड़ की गुफा में रहती है। रात को महल में आवे को काट जाएगा सोबत बीच शिवाजी, तो डर के मारे उन 5 मंजिल के महल ने छोड़ के गुफा के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के, ऊंचे पहाड़ के नीचे जो गुफा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, जो 3 बेर खाती थी, सुबह दोपहर शाम महलन में। दिन भर खाए कोई काम बेगम बेर खाती है। हाँ तो बेगम का काम 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। हाँ, अब भरा हुआ है मैंने। 3 बेर खाती है। बेरिया वाले बेरी, हाँ। वहाँ तोड़ के जंगल में थे, हाँ, आए में 3 जाके बेर तो खाती थे है, वो 3 रोटी बेर ना खाती है। मिलनी। इतना ऐसी हालत कर दी थी शिवाजी ऐसी ने। शिवाजी ने करती थी, इसलिए केशवदास ने उसकी महिमा लिखी वीर रस में। इसलिए उसका नाम नक्षत्रों में, आकाश में, साहित्य के आकाश में तारों की तरह चमकता है केशवदास। 3रे नंबर पर आया, 3rd डिवीजन। 10वीं वाली में ये कविताएं आती है। ये सूर 3 सूर बेर खाती तुलसी थी, वो ससी। 3 बेर खाती थी ऐसे। मैंने कहा पढ़े वो तो पता जाए भूलो सब। हाँ, सूर सूर तुलसी शशि, उर्गण केशवदास। और अब के कवि, प्रेजेंट पोइट, अब के टाइम पोइट, जो पोएम लिखे हैं। अब के कवि खद्योत सम, खद्योत जानते हो? खद्योत नहीं जानते? जो रात्रि में एक उड़ता है, पीछे से लाइट वो, मारता है। हाँ वो जुगनू जुगनू, पटक बीज, खद्योत। हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं पटक बीज, पटक भी जाए। खद्योत कहते हैं उसको संस्कृत। खद्योत अब के कवि खद्योत सम, खद्योत। जहाँ तहाँ करत प्रकाश। उजाला करते जहाँ जहाँ जाएं कहीं बार लेकिन वहीं चलेंगे तो उजाला करेंगे। आगे समझ में बात, ये किस बात पे आई कि गोस्वामी बन के रह गया तुलसीदास, गोपी नहीं बन पाया। यहाँ से बात इधर चली गई, काफी लंबी चली गई, फिर लौट के आ गया मैं अपने टू दी पॉइंट आ गया ना एक्यूरेट टॉपिक पर। 4थे नंबर पे आया ये तुलसीदास। नहीं उद्युत बना। 2nd नंबर पे। सूर सूर तुलसी शशि। शशि 2 हो गए। उर्गण केशवदास। केशवदास 3 ही होते, 1st 2nd और 3rd। Third, फिर कोई नंबर नहीं होते, नंबर नहीं फिर तो सब, अच्छा 2nd पे आया। वो तो फिर सब आ जाते। सब एक ही बार में कौन सी डिग्री आई तुम्हारी? 1st, 2nd, 3rd। 3rd हाँ 3rd के बाद तो क्या गिनना उनका? नहीं वो है नहीं, ना? 1st 2nd 3rd। अब के कवि खद्योत समझ जानता करत प्रकाश। अब बन रहे हम सब इतने बड़े कवि हैं, हमको वहाँ ये पुरस्कार मिला, हमको वहाँ इनाम और तो मिला। सब जुगनू की तरह काम कर रहा है। तो अब गोपी का आया, गोपी। गोस्वामी बन के नहीं रह गए, पाया। गोपी नहीं बन पाया। कौन? तुलसीदास। क्यों नहीं बन पाया? क्या कमी रही? इतना ज्ञानी। प्रेम नहीं था ना भगवान के। नहीं वो नहीं, प्रेम तो था तो उसको। सब था, ऐसा नहीं है। और तुलसीदास, सूरदास तर्क भी करता गोस्वामी था। था, वो भी गोपी नहीं बन पाया। सूरदास भी, ध्यान रखना, अच्छा, सूरदास भी गोस्वामी, गोपी सूरदास। नहीं, गोस्वामी वो भी गोस्वामी रहेगा। गोपी गोपी बिल्वराम। गोपी बन जाता तो आंख नहीं फोड़ता। शंकर जी ने आंख फोड़ी क्या? आंख फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती जरूरत है। नहीं पड़ती इतना करने की। अगर गोपी बन जाता तो गोपी बन नहीं पाया। इसी गोपी तो इसी क्या टेंशन सुंदर को बन उसने के, किया। और तो भी कितना भगो, कितनी इसी सुंदर टेंशन रहती में थी। उसने आंख फोड़ी कि मैं गोपी नहीं बन पाया। अच्छा। किसने? सूरदास ने। सूरदास ने अपनी सूरदास आंख से फोड़ी। वो तो बचनम से वो तो उसकी आंखें नहीं से जन्मांध नहीं है, उसने अपनी आंखें खुद फोड़ी है। अब कैसे फोड़ी वो कहानी अलग में अलग प्रश्न अरे है। यार अगर तुम टाइम लोगे तो वो काम ज्यादा चला जाएगा। सब कहानी बताएंगे पूरा। तो गोपी बनने का मतलब कैसा हो? अभी बताने जा रहा हूँ, वही तो क्रम आने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा टाइम है, आपका भी टाइम रुक रहेगा। नहीं अरे मैं- भाई ये वो बहुत रुक टाइम, नहीं अब रहा है, मत मैं सोचो, नहीं अब तो रोज आना आप तो पड़ेगा जाने- आपको। जाओ, आप भी कहीं जाने वाले होंगे तो वो जाएंगे भले ना। चिंता ना करो आप, जाना पड़ता है इन बच्चों के लिए। कुछ तो लाऊंगा, नौकरी कुछ तो करता है, करना ही खेत पड़ेगा करता है। अभी।
आप लोगों के घरों में जाऊंगा आप तो भैया, वैसे तो कुछ कर, आप तो ये तो नहीं कर रहे हो कि भाई हम इतना सारा ज्ञान है तो इसका मैं यूज करूँ, आप खूब सारे पैसे कमा लो, वो तो कर नहीं रहे हैं ये। ज्ञान बेचूंगा तो कोई लेगा नहीं ना मेरे ज्ञान को। इस ज्ञान को क्या कौन गुरुजी, करेगा? आप अगर करो ये कोई बोलो बोलेगा, ना कोई तो बेचारा आपको तो किसी का- करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाए अभी, लेकिन उनको यही करना मुझे तो है। आज तक एक टॉफी ना मिली किसी से, बताओ कोई किसने की होगी? हम भी ऐसे सुन के और ऐसे चले जाते, देखो हम कुछ एक क्या दे रहे टॉफी हैं। किसी ने मुझे दी हो तो बताओ मुझे। कि गुरुजी लो कितना हम तो इतना बड़ी चीज वो बता रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। बताओ एक एक चीज का बहुत एक एक चीज आपकी इतनी आप ऐसा बता कीमती रहे है, हैं इसके बदले मुझे कोई क्या देगा? कोई मुझे रोटी चाहिए, रोटी मांग के खाया आता हूँ कहीं ना कहीं जाके, इनके लिए ले आता हूँ, और मुझे क्या चाहिए? अभी ये गुरुजी बोलने जाए ना स्टेज पे तो इनको तो करोड़ों रुपए, आराम से करोड़ों रुपए तो छोड़ो अभी कितने ही मिल जाए, लेकिन उनको करना नहीं है ये सब। हाँ मैं बता रही हूँ। गोस्वामी, गो माने इंद्रिया, ये जो गैया बन रही है गौशाला, गौशाला, ये गौशाला नहीं है, ये पशुशाला है। ये आर्थिकी बढ़ाने के लिए, समाज की, देश की आर्थिकी बढ़ाने वाली पशुशाला है, ये गौशाला नहीं है। नाम रख दिया गौशाला, क्योंकि ये गो नहीं है, ये तो पशु है सभी। पशु समझ रहे हैं अगर ये उसको। पशु न होते ना तो क्या तुम्हारे बंधन में होते? पशु ही तो तुम्हारे बंधन में होते हैं। जो किसी के बंधन में बंधा पड़ा है वो पशु है, पशु है। और जो आजाद हो गया वो पशु थोड़ी है, वो तो अपने आप में पूर्ण हो गया। आजाद जो होने बंधा के लिए हम रहता लोग है। छटपटा रहे हैं सब, किस लिए छटपटा रहे हैं? आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। आजाद का आजादी बहुत जरूरी है। जब तुलसीदास ने लिखा है कि परम स्वतंत्र, अभी तुम स्वतंत्र नहीं है, परम स्वतंत्र तो बहुत आगे होंगे। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावे मने करो तुम सुई। इस पदवी पे पहुंचना, तब जाके तुम्हारी पशुता तुमसे अलग हुई। हम तो पशुता में बंधे पड़े हैं। क्योंकि हमें अभी इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए हम पशु पशु बन के रह रहे हैं, पशु बंधन की में है। पहचान, पशु की पहचान क्या है? एक श्लोक बताता हूँ पशुओं की पहचान। ये शाम न विद्यान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जैसे मृग देखे, मृग हिरन दिया, वो इस धरती पे भ्रमण करते रहते हैं। वो बोझ होता है धरती के ऊपर, खाता है, सो जाता है, लैट्रिन कर बोझ लेता है, होता पानी है। पी लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है। क्या वो हिरन ही करता? हम नहीं करते वो काम। हम भी तो वैसे ही हैं। न हमको कोई ज्ञान है, न हमको कोई ध्यान है, न हमको कोई विद्या आती है, न हमको कोई तपस्या आती है। ये शाम विद्या न तपो न दानम, न कोई दान करते हैं, न ज्ञानम न शीलम, न हमारे पास शील है। शील भी तो नहीं हमारे पास। शील, कैरेक्टर, नहीं, चरित्र, नहीं। शील, सहनशीलता अभी ऐसा आपने बोलते किया हैं। क्वेश्चन, इसको मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ, बाद में निकाल लूंगा। शील एक अलग कथन है। महात्मा बुद्ध के 5 पंचशील हैं, सुने तुमने? पंचशील। कभी मोबाइल में पढ़ना निकाल के। महात्मा बुद्ध के पंचशील। अहिंसा, वो सब है। शील बहुत बड़ी चीज का नाम है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न, हम में कोई गुण भी नहीं है, सारे अवगुण भरे पड़े हैं। गुणो न धर्म, हमारे पास कोई धर्म भी नहीं है। हाँ, हम हिंदू हो सकते हैं, सनातन हो सकते हैं, बौद्ध लेकिन हो सकते धर्म हैं, नहीं है हमारे सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, और न जाने कितने बहाई हो सकते हैं, अनंत। लेकिन फिर भी हमारे पास धर्म नहीं है। गुणों न धर्म, कोई न गुण है न कोई धर्म है। ते मृत्यु लोके, ऐसे जो जिनमें ये सब कुछ नहीं है, भूमि भार भूता, इस भूमि पर भार बन करके, भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण, मनुष्य का रूप हो सकता है हमारा, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृगों की तरह चढ़ते फिरते, माँ पाया है, माँ खाया है, यहाँ टट्टी कर आए, माँ सोए गए, माँ बच्चे पैदा कर लिए। भेड़ की चाल चल रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं पशु ही तो है, वैसा ही कर रहे हैं। ये पशुओं के लक्षण इस ना श्लोक में दिमाग से बताए। सोच रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। इस श्लोक में पशुओं के लक्षण। तो वो पशु के लक्षण है। तो गोपी तो बहुत अलग बात है। गोपी तो परम स्वतंत्र हो जाएगी। गोपी करनी, स्वतंत्र है वो। गोपी परम स्वतंत्र है। इसका प्रमाण क्या चाहिए कि जब चाहती है तब कृष्ण को पकड़ लेती है।
जब चाहते नचा देती है। दूसरे को कौन नचाएगा? इसमें सामर्थ्य ज्यादा हो वही तो नचाएगा। सामर्थ्य उसकी क्या लेवल होगा चेतना का, है उनकी कितनी सुपीरियर चेतना कॉन्शियस। कितनी सुपीरियर होगी, सुपीरियस्ट होगी, वो नचाएगा दूसरे को। नहीं तो खुद ही नाचेंगे जब सबके तुलसीदास कह रहा है अपने ग्रंथ में, क्या लिख रहा है? सब नचावत राम गोसाई। राम गोसाई। तुलसी नहीं कह रहा है, तुलसी कह रहा है, सूर नहीं कह रहा है इसमें, क्योंकि वो उससे ऊंचा थोड़ा सा कोशिश की है उसने। तुलसी क्यों नहीं गोस्वामी से गोपी बन पाया? क्योंकि जब वो घर से भागा था, पत्नी की डांट खा के भागा, घर से छोड़ के भागा। घर से छोड़ के गोपी बन जाएगा? गोस्वामी बन सकता है, गोस्वामी बन सकता है, इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, कर ले, बिना पत्नी के रह लिया। मोदी भाग आया घर से, ये गोपी बन जाएगा। प्रधानमंत्री बन सकता है, गोस्वामी बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब संसार के पद हैं। गोपी भाव अलग है, गोपी का एक अलग स्टैंडर्ड है। गोपी को समझना बहुत बिरला कोई समझेगा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन समझ जाओ तो भाग्यशाली हो। अभी मैं राधा शब्द को छोड़ दिया हूँ बीच में, जी जी। अनटच रखा है। हाँ, अभी क्योंकि अभी जब तक वही उसको रटन समझाने के लिए विद्या और वो सब अभी उसकी बैकग्राउंड तैयार सब नहीं लोग करके रटना लाऊंगा। सीख रहे हैं कि राधा राधा रटो, बिल्डिंग के लिए ए बी मैं सी नींव डी भर के नहीं अ लाऊंगा। आ इ ई ऐसे। लंबी ऊंची स्टोरी ले जाने के लिए मैं उसकी नीचे नींव भर के नहीं लाऊंगा, तब तक बिल्डिंग नहीं चुन सकता। तो मैंने राधा को अनटच करके अलग रख अभी दिया। तो पहले गोपी तो हमारे समझे। सील को भी मैंने जेब में रख रखा है। अब मैं अभी तक क्या कर रहा था? भूमिका बना रहा था। कुछ नहीं सुना है मैंने आपको, कुछ भी नहीं सुना है, केवल भूमिका सुनाई। जब गोपी बनने जाओगे तो अभी जिस रास्ते जा रहे हो ना, जिधर को मुंह किया उसको नरी तो जा रहे हो। एक चौपाई अंतिम समय पे तुलसीदास ने लिखी, वाल्मीकि को जब उसका जीवन परिचय लिखा, पूरी रामायण में नहीं लिखी, जब वाल्मीकि का जीवन परिचय लिखा तो उसमें लिखी एक चौपाई काम की, पूरी रामचरितमानस में क्या लिखी? उल्टा नाम, उल्टा नाम जपा जग जाना, मरा वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। एक चौपाई तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस में कुछ तुम्हें रास्ता बताती है, बाकी तो कथा बताती है, कथा संसार है। का जीवन सिखाती है, संस्कार सिखाती है, नीति सिखाती है, शिक्षा सिखाती है। एक चीज तुम्हें रास्ता दिखाती है, एक चौपाई जो वाल्मीकि का जीवन पर चले, उल्टा। उल्टा। और अभी हम क्या कर रहे हैं? राधा 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 धारा को धारा क्या करना है हमको? धारा। उस चौपाई के पहले शब्द के साथ एडजस्टमेंट करना है। धारा। अब करते रहो राधा 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 राधा। फर्स्ट एपिसोड राधा, ये जो अपना राधा कृष्ण सीरियल का जो फर्स्ट एपिसोड है ना, उसमें यही पिक्चराइजेशन आता है कि धारा बह रही है ऊपर से, तो बोला ये धारा ये ऊपर से नीचे बह रही है, इसी पे पूरा यदि आपने संस्कृत पिक्चराइजेशन। पढ़ी हो, यदि आपने संस्कृत पढ़ी हो या हिंदी ही धारा पढ़ी हो, राधा। यदि आपने संस्कृत पढ़ी हो, वो तो सबकी माँ है। अगर मान लो माँ से परिचय नहीं हुआ, बेटी से ही परिचय हुआ, हिंदी ही पढ़ी हो, तो आपने संधि जरूर पढ़ी होगी। कोई भी भाषा शब्दों से बनती है, और शब्द छोटे छोटे मिलके बड़ा शब्द बना देते हैं, उसको संधि कहते हैं। दो शब्द मिल जाए, तीन शब्द मिल जाए, उसको संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। मकान बनता है, उसमें जॉइंट लगानी पड़ती है। भाषा बनती है, भाषा का किला बनता है, उसमें जॉइंट लगानी पड़ती है। तो शब्द जोड़ेंगे तो उसको संधि कहेंगे। अब मैं संधि करने जा रहा हूँ, दो शब्द दे रहा हूँ आपको, आधार प्लस आधार। इधर आधार रखा है, इधर भी आधार रखा है, दोनों को जोड़िए। आधार 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 कंटिन्यूस जोड़ते चले जाइए। आधार 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 हो जाएंगे। राधा बरसाने में नहीं है, राधा उन्नतगांव में नहीं है, राधा रावण में नहीं है, आधार 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 आधार। राधा नंदगांव में नहीं है, बरसाने में नहीं है, राधा रावण में नहीं है, राधा वृंदावन में नहीं है, राधा मंदिर में नहीं है। आधार और आधार को जोड़िए, राधा प्रकट है, हर समय प्रकट है, हर जगह प्रकट है।
करिए, प्रकट करना तुमको, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। आधार बुलाइए, आधार के आधार को बुलाइए, आधार जोड़ के बुलाइए, राधा प्रकट हो जाएगी। मतलब वो स्वरूप पाएंगी। शब्द ब्रह्म, ये आपने विद्या नहीं ना पढ़ी अभी? नहीं, हमने कहाँ कुछ पढ़ा है गुरुजी, तभी तो कह रहा था हम पशु तो अनपढ़ है। गाली दे रहा हूँ ना मैं तुमको। पशु है हम लोग। ये सामान्य विद्या, बिना विद्या की ब्रह्म विद्या पढ़नी पड़ेगी। हम स्वतंत्र नहीं, हम पशु हैं, हम लोग बंधन ब्रह्म में विद्या हैं। पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ाने वाला भी तो हो, कोई पढ़ने वाले की बहुत वो गौशाला के बारे में बताना गुरुजी, वो जो पशु बंधी हुई हैं, कोई भी चाहे इंसान होगा। अभी वो तो यही एक मिनट एक मिनट रुको, आधार आधार तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो ये गौशाला भी मत बहुत बोल अच्छा- कुछ भी दूसरा। वो भी टीचर के पशु। बीच में नहीं बोलते, बाद में लिख लेना कागज पे कि ये बाकी है। वो भी बहुत बड़ी बात थी। आधार पशु प्लस में से आधार निकलना है ना। जैसे जोड़ेंगे तो राधा प्रकट हो जाएगी। अब राधा में कितने लोग घूम रहे हैं, राधा राधा राधा, राधा तो प्रकट हो गई और राधा उनके रोम रोम में रम गई। एक राधा के बाहरी स्वरूप से प्रेमानंद शंभुनाथ पांडे प्रेमानंद बन गया। धन की वर्षा होने लगी, सिद्धियां आने लगी, रिद्धियां आने लगी, महल बनने लगे, गाड़ियां आने लगी, यश आने लगा, वैभव आने लगा। ये तो प्रकट स्वरूप है। अब अप्रकट स्वरूप जो रास में मिलता है, जो गोपी बन के ही मिलता है, ये तो बाहरी आवरण है। ये जो कर रहे हैं, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये महल भी पड़े रह जाएंगे, यश प्रसिद्धि भी संसार में पड़ी रह जाएगी। इनके पल्ले क्या पड़ेगा? जिन किडनियों का खून बदला जा रहा है वो किडनी भी राग में बदल जाएगी। इनके पल्ले क्या पड़ेगा? उसके लिए जमुना के किनारे गए अभी। हाँ, अभी उसने बनाई, कुटिया बनाई है उसने, उसने कुटिया बनाई है। किसी ब्रजवासी ने डांट लगा दी। हाँ, किसी ब्रजवासी ने डांट लगा दी, उसने कुटिया बनाई है अपनी यमुना नदी के पास। देखा मैंने, वीडियो आया। डांट लगा दी, फटकार लगा दी। एक डांट में भाग गया छोड़ के सबको। समझ में आई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 18 साल की तपस्या पे पास बहुत लगाया मैंने। मजे मारने लगा तो। कह दिया मैं बीमार हो गया हूँ, लोगों से क्या कहे, कैसे बचे? हाँ हाँ, लोगों से बचना तो पड़ेगा। लाली मैं यहाँ नहीं हूँ, घर पे लाली काहे को आई है, बीमार हो गया हूँ। बहुत आलीशान उसने वो जो किला बनाया वहाँ पे। अब वो वहाँ पे जाके जबरदस्त लोग पहुंच जाते हैं, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली, अनुष्का, पैदल पैदल नंगे पाँव, और वो भी गंदी सी जगह में से निकल रहे वहाँ पे। बच रहा है, और वो बच रहा है कि मुझे मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अब राधा से मिलने दो, राधा से मुझे मिलने दो। राधा कब मिलेगी? उल्टा नाम जपा। अभी तो राधा राधा सीधा नाम आधार जप रहे हैं। आधार आधार अभी तो सीधा नाम जप आधार रहे आधार हैं। आधार चेला भी जप रहे, गुरु जी भी जप रहे थे, कीर्तन हो रहा था, राधा ढोलक पे बाजे पे राधा राधा सीधा नाम जप रहे थे। सीधा ही तो जप रहे हैं। और तुलसीदास क्या कह धारा गया धारा है? धारा कि वाल्मीकि को ब्रह्म के समान होने के लिए क्या करना पड़ा? उल्टा 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 माने पलट गया। धारा। जैसे यूं जा रहा था चोरी करने, डकैती डालने, साधुओं को लूटने, सबको लूटने, मारने, काटने, उलट गया, पलट गया, कर्म बदल दिया, कर्म बदल दिया। जिनको लूटता था फिर उनसे क्षमा मांगता फिर रहा है, मेरी गलती हो गई, माफी दे दो, मैंने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, अब मैं क्या करूं, ये रास्ता बताओ। उलट गया। अभी प्रेमानंद क्या कर रहा था? उपदेश कर रहा था, उपदेश कर रहा था, भंडारी कर रहा था, दक्षिणा बांट रहा था और प्रवचन कर रहा था और टीवी पर छा रहा यूट्यूब था पे और वीडियो तस्वीरें डालना। खिंचवा रहा था, कभी यूं कभी स्वरूप बना रहा था और वो तस्वीरें बिक रही थी, धन आ रहा था, चीला बना रहा था, कंठियां दे रहा था, फिर उनको विधियां सिखा रहा था। उल्टा, अब कुछ उल्टा है, चेंजिंग आया, चला जाएगा। यमुना जी मेरा के गेट बंद रहता है, लाली ज्यादा फोन करती है, पीछे पड़ती है, मुझे लग रहा है इसके अंदर प्यास जग रही है। अच्छा तो तू आ जा। नहीं मान रही है, मेरे पास ऑलरेडी एक लाली मेरे खून पी रही है, मेरे में इतना खून है नहीं, हड्डी हड्डी बची है, कोई खुराक मुझे मिलती नहीं, पूरा आदमी। नहीं, जिज्ञासु को तो भाई बताना ही पड़ेगा। गुरु जी के पास तो बताने वाला भी कोई कोई है ही नहीं ऐसा। मिल तो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, फीस होगी और फिर साथ और में इतना नहीं बताएगा, वो बताते और नहीं इतना है, नहीं बताएंगे, इतना कौन एनर्जी वेस्ट करेगा अपनी, जब ऐसे और ऊपर लोग से बैठ के इतनी चाय भी फीस ले रहे पिलाए। हैं, अखिलेश जैसा वो करगंडा मोटा जो करे आश्रम में मंच पे बैठ जाता था, यूं बाहर में चढ़ा, वो तो किताब पढ़ पढ़ के बताते हैं, हाली चढ़ा मत को रावण के पाठ में, किताब पढ़ पढ़ के बताते हैं वो। ऐसे लोग इतनी फीस ले रहे तो मेरी फीस कौन दे रहा? वो फीस लेते हैं क्या? कोई एक टॉफी देते कि चलो ये कितना
टॉफी ले चले। इनको अपना बिगाड़ना थोड़ी है, नहीं इतनी मेहनत करी फिर इसमें बिगाड़ दे ऐसे, छो जा तुम ले। दिमाग कम हो जाता है फिर। भैया आएगा वो, भैया आएगा, भैया लगेगा, भैया के संग खिलाएंगे, है ना? फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर जी आएगा, ये टाइम है कि मेरा टाइम है वाली 1.25 घंटा है, पता चलेगा तो निकलेगा। हाँ टाइम है। और फिर गुरुजी फिर वो गोपी बनने के लिए कैसे करेंगे? गोपी बताओ पहले। बनना है तुम्हें गोपी? हाँ अब सोचेंगे तो सही ना, कुछ राधा रानी कुछ करे, गोपी कैसे अभी बनेंगे? गुरुजी देखो उनकी बातें सुनोगे तो हम कुछ ना कुछ तो होगा। वो गोपी जो बनी है, गोपी तो उन्होंने बताया राधा अमृत रस, वो भी मैं वो राधा चरित्र अमृत, चरित्र अमृत वो तो रस किताब पढ़े आए हो। किताब हाँ, सुन के वो आ रहे। कोई बताते थे, रोज जाते थे सुनने के लिए। एक है वो नेपाली, उधर है ना जो इंद्रदेव के बाजू में नहीं, नेपाली हरिवंश क्या नाम है उसका, वो नेपाली जो बाजू में है, वो उसने 1 महीने तक कथा कही है वहाँ हाँ, वहाँ पे। पे पहले हम हम उधर ही वहीं रहते रहते थे, थे। तो ये रोज रोज 1 चले घंटा 2 जाते थे। घंटा सुनते थे वहाँ कथा हो गई व्यथा, पे। कोई इस तरह से थोड़ी समझाता है। मन जो कथा सुन रहा था वो हो गया दूती, कथा हो गई व्यथा, जो कथा सुन रहा था मन हो गया दूती, और सबको चित्तमयी रहे तो जहाँ उतार के आमत पे पावन की चप्पल जूती। ऐसी जगह उतार को पहने जाए। तो कथा में बैठते नहीं चित्त जूती ने कही रहे तो जी मन मनाएगा इतना सरल सौदाना है, ये मन इतना सरल होता तो सब कुछ मना लें तो सब मुनि बन जाते। मने मना मत मुनि, मन ही है सबसे। मन है मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन के मरे ही जानिए साधु संत सुजान, ना है तो या जगत में खल धूर्त शैतान छुंचे डूब ले। पहले एक गाना भी आया था, मनी देवता मनी, ओ वो तो कवि ने की कला कलमकारी है, कलाकारी है। मन ही देवता, जुगनू है। मन जुगनू ही तो पटक पटक कर रहे हैं। मन के बचे ना कोई, मन के बचे ना चल कर कोई। रही है जी। जय पैरासीटामोल की आधी गोली हम या फिर चल कर रही है जी, हलचल। आधी गोली दे दी। हाँ कदे आराम नहीं करते एकदम कल हलचल पूरे में एकदम हलचल रहे। ही देख रही है, हलचल ही कल देख जब मेरे संग चली ना, ज्यादा टाइम हो गया। नहीं वो बताएंगे, कल मेरे संग चली गई, उनको जब जाना होता है तो वो बताते हैं। कल मेरे संग चली गई ना, आराम करियो दोपहरी में। कल मेरे में बैठा ले वो संग मन में काम करे बैठी रही 2 घंटा पूरा हवन करे जब तक वो तो टड़के मारे उदम नाव करे ये छोरी और संग चलिया जब तो मैं नाव ले जाऊं संग तू परेशान है जाई मां। हाँ, 7-7 2-2 घंटे बैठ कब को आए को तीन दिन आए बच्चन ले जाके काम करूं, काम करता हूँ जब परेशान होगी और अकेली ना जा मन ना लगे भैया चले हो जाते कहते हैं ना आज आ जाए। भैया तो वहाँ पे अपने जॉब के लिए एनसी नहीं एनसीसी ट्रेनिंग चल रही है उसकी, ट्रेनिंग चल रही है। आज हो गई पूरी, आज आ जाएगा भैया आ जाएगा। फायरिंग फायरिंग एनसीसी कर लेते ना तो फिर आपको पता ही होगा, वो तो सब मालूम होगा। अरे उनको पता है वो हाँ, जाट सब हैं, मालूम, हाँ, मैंने एनसीसी कर रखी है ना, हाँ। जाट वाले सब बहुत आर्मी बड़ी ऑफिसर golden वो चीज सब है। बनते हैं। मैं अंडर अफसर रहा हूँ ना एनसीसी में, मैंने वो सब करके छोड़ दिया था। देखा हम चाह- उनके लिए अलग वो होता है, अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग वो होता है, एक अलग वो बंद होता नहीं कर है। रहे हम काहे के चाहते हैं? वो तो है गुरु जी, मतलब क्या है कि वो हम तो कोई जाति तो भाई आपकी वो कदम खंडी वाले बाबा वो भी जाट हैं, उन्होंने देखो कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आपसे मिलवाया। अब हम तो कोई नहीं जाट के ही ना, हम तो सब पंडित जी के। पंडित जी के में हाँ तो वो तो कोई नहीं कहता अब काहे के जाता। जो भी हो, ये वो तो आपका तो भाई आपका तो आपने अपना ये वाली बना लाइन लिया आपने अपना सब। पकड़ी है ना, भगवान ने पकड़ाई है ये वाली लाइन, तो फिर पंडित ही हो गए आप। आपके पास ज्ञान है, आपने सब कर रहे जो हो। ज्ञानी है वो पंडित है। रात को 1-1 बजे तक जाता नहीं है, इसकी पत्नी इसको फोन करती है बार, अरे अब तो आ जाओ 1 बजे को मैं ताला लगाऊं। भैया अब चला जाओ, तेरी बहू परेशान हो नई बहू है तू चला जा। फिर बार पूछने आता आगे का 4 बार पूछने आएगा। नौकरी करता था वो भी छोड़ा है। मुझे तुम्हारे पास समय चाहिए, सबको समय कोई समय अपना देता नहीं है। गुरुजी तो इतना समय दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं अपनी माता की तरह, नहीं तो इतना कौन समझाता है। धन तो आप कहीं भी कमा सकते हो, कहीं भी इस संसार में। कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं ज्ञान ये ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं ज्ञान
और न किसी के पास टाइम है। किसी कोई नहीं समय देता अपना, कोई कोई तो अपनी चुनी नहीं, इतनी ज्ञान को लेने इतने वाला। खून पसीने का अपना जो अगर ये है तो अपना उसके इतना पास लगाएगा ज्ञान क्या, लेने और बिना वाले के पास। फोकट का। अगर लेने वाले के पास तो- टाइम है तो देने वाले के पास टाइम नहीं है। कोई लेने का पात्र भी तो मिला है, उसका रेम्यूनरेशन तो वापस अब करे। तुम्हारे पास 3 बार फोन तो पत्नी का आ गया, किसी की सिफारिश में आया है फोन, 1 मिनट आ जाओ, इतना भी टाइम नहीं है मैं 1 मिनट चला जाऊँ, क्यों मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी कितनी इन्होंने, गुरुजी ने तो इतना सब अब मुझे एक एक अपने चीज कपड़े के भी- पीछे अब मैं लग के आपको इन्होंने। बता कपड़े रहा हूँ, भी भागवत खुद बैठ तो के नहीं भागवत करते। कर रहे लोगों को अपना समझा सारा रहे। काम खुद करना पड़ता है। मैंने उनके प्रवचन 10 मिनट सुने, उसके बाद कहा 5 मिनट मुझे मिल जाए केवल, 5 मिनट में से पब्लिक को जो ये जिस दिशा में भेज आपको रहे कहाँ हैं, मिले ये? कथा कर रहे नहीं पर माँ भाई कथा चल रही है मैरिज होम में अच्छा, आपकी कथा थी? ना, मैं ना हूँ वो पर तो कथा हम थी ना, मैं तो वैसे ही कौन अब मैं किसी कार्य से गया, जब भागवत चल रही, व्यास जी प्रवचन अलग तरीके से दे रहे, मैंने 5 मिनट दे दो माइक, आपकी भी समझ में आता है कि मैं किस गलत, अगर मैं मुझे तो प्रैक्टिकल चाहिए कोई भी चीज, साक्षात आप जो कह रहे हो उसमें मुझे प्रूफ दिखा दो, परिणाम। ये नहीं मैंने कह दिया साहब भगवान जी वहाँ जन्म लेंगे, भगवान इससे क्या होएगा? भगवान वहाँ ने तो जन्म छोड़ो, लिया था। अब बताओ आप कब जन्म ले रहे हैं? हाँ, अब लोगों को साहब भगवान घर से- मनवंतर आते, 14 मनवंतर होते हैं, अभी 7वां अब ये बोले सब मनवंतर बिहारी- चल रहा बिहारी जी है, पे अभी तो- हमारा चतुर्युगी और ये सब वो सब, ये सब फिर कथा बदल अब जाती है। उन्होंने उस पब्लिक को उस तरह से बांध रखा कि पब्लिक को ये नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, बस। क्योंकि वो किताब रख रखी है, ये कह रहे हैं किताब, तो ये किताब कब छपी, उस युग की बात अब आप ये गुरु जी की बात है, हम कुछ किसी को अब बताएं कौन सा युग उनको चल रहा है। अब लोगों को आप बता रहे हो भगवान जी, मुझे ये बता दो कि भगवान जी कहाँ है। सही है। मैं तो उनसे प्रश्न किया, मैं किसी से नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इच्छुक हूँ, मैं भी तो सुनने आया हूँ, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तो मैंने कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग को फोड़ रहा हूँ, ईश्वर बचा लिया खुद, उसको छोड़ो, तुम्हें फोड़ रहा हूँ तुम्हारी खोपड़ी को, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, अपनी रक्षा तो करेगा, तुम्हारी नहीं करेगा तुम। एक छोटी सी कहानी सुना दी बेटा, आज टाइम उतना ही बचा, छोटी हाँ, कहानी के मुझे लायक पता है। हंसना मत उस कहानी पर, बड़ी हंसने लायक गुरु जी कहानी भी ऐसी सी सुनाते ना, मेरी मम्मी को सुनाई कहानी जितनी मुझे याद रही उतनी मैंने सुनाई। किसी मार्केट में एक व्यक्ति सब्जी बेचा करता था ढकेल में। कोई ग्राहक आया, उसने थोड़े से केला भी रख लिए सब्जी की सब्जी। उसने कहा कभी कभी सब्जी नहीं बिक पाती है, बच्चों के लिए कुछ न कुछ पैसा चाहिए, घर का खर्च चलाना है, तो मैंने कि केला भी रख लिए, तो थोड़े से कोने में मैंने केला भी रख लिया। अब एक ग्राहक आया, मैंने क्या चाहिए? सब्जी या केला? केला। क्या रेट है? पुरानी बात है, मैंने कहा ये केला 1 रुपए के 12 है, पहले सस्ते हुआ करते थे, 1 दर्जन 1 रुपए के। अब ग्राहक बड़ा चालाक होता है, सब कोई सस्ता कराने के लिए कोई ना कोई दिमाग की टेक्निक अपनाता है। हाँ, सड़ा हुआ है, तेरा तो धूप में पड़ा हुआ वो है। जो दुकान है सामने वाली, वो तो 50 पैसे के 12 दे रहा है, हाँ। 8 आना के। तो उसने क्या कहा सब्जी वाले ने, तो वहीं से ले आ, वहीं से लिया। सस्ते मिल रहे हैं 50 पैसा में, दोनों रेट दे रहा हूँ मैं, तो फिर मेरे का पास क्या हुआ है? वहीं से लिया वहीं से ले आया। वो जाए नहीं, क्योंकि अब मैं कोई 1 रुपया कम नहीं हुए। तो अब तुमको सोचना ये